द्विलिंगी सब्जियां। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, द्विलिंगी। और द्विलिंगी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसियस कहते हैं। तो ये हमने फलों में भी मोनोसियस और डायोसियस के बारे में हमने पढ़ा था, मोनोसियस, डायोसियस, गायनोडायोसियस। तो देखिए द्विलिंगी यानी कि मोनोसियस। तो देखिए मोनोसियस का मतलब होता है, मोनो का मतलब क्या होगा, एक होगा। मोनो का मतलब हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और सीएस का मतलब क्या होता है, हाउस होता है, यानी कि घर होता है। तो एक ही घर में यानी कि एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्पों का पाया जाना या नर तथा मादा जन्नांगों का उपस्थित होना, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। ओके, तो मोनोसियस जो पादप हैं उनके उदाहरण आप लिखिए। मोनोसियस में कौन कौन से आ जाएंगे, मोनोसियस में चौलाई है, मक्का है, कुकर बीट्स हैं। ओके, मक्का, चौलाई व कुकर विटेसी कुल की सब्जियां। अरे इनकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ फल वृक्षों में पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, मोनोसियस का मतलब क्या होता है, एक ही पौधे पर नर तथा मादा जन्नांगों का उपस्थित होना। एक ही पौधे पर अगर नर और मादा जन्नांग उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। जैसे मान के चलो कि ये कोई हमारा प्लांट है और इस पौधे पर यहाँ पर तो नर पुष्प है। ओके, यहाँ पर तो कौन सा आ जाएगा, नर है, और यहाँ पर फीमेल है, फिर यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं, यानी कि एक ही पौधे पर। और मैंने आपको पूरा क्लियर भी कर दिया, ध्यान रखना, मोनो का मतलब एक होता है और सियस का मतलब हाउस होता है। तो एक ही घर में नर तथा मादा पौधों का उपस्थित होना, ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं पर नेक्स्ट आता है हमारा एक लिंगी। क्या आता है, हाँ एक लिंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक लिंगी। तो देखिए एक लिंगी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम डायोसियस कहते हैं, डायोसियस। ओके, तो देखिए डायोसियस का मतलब क्या है, डायो का मतलब क्या होता है, दो होते हैं। डायोसियस का मतलब दो होता है और सीएस का मतलब क्या होता है, वही हाउस होगा, यानी कि घर। तो एक ही घर में, सॉरी अलग अलग हो गए, दो गए ना, दो घर हो गए यहाँ पर। तो अलग अलग पौधों पर नर तथा मादा जन्नांगों का उपस्थित होना, और ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। यानी कि ये कोई प्लांट है, इस पर केवल यहाँ पर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। ओके, ये कोई दूसरा प्लांट है, इस पर यहाँ पर केवल और केवल मेल फ्लावर ही प्रेजेंट है। तो डायोसियस पादपों के हमने एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे पपीता है, केला है, अंगूर है, करेला। पपीता, करेला और अंगूर हमारी डायोसियस फसलें हैं। ठीक है, पपीता, केला, अंगूर और करेला। तो सब्जियों में यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल हमारे लिए सुटेबल बैठेगा, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, करेला। और फल वृक्षों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, फल वृक्षों के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वापस लिखने से क्या मतलब है, अगर किसी बच्चे के पास में अगर लिखा हुआ नहीं है तो वो आराम से इसको वापस लिख सकता है कि पपीता, खजूर, अंगूर और करेला ये डायोसियस पादप है। तो देखिए डायोसियस पादपों में क्या करते हैं, डायोसियस पादपों में क्या करते हैं कि परागण की क्रिया के लिए यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिंग अनुपात, है ना, लिंग अनुपात मेंटेन करना पड़ेगा, लिंग अनुपात। और लिंग अनुपात वाला वर्ड में मैंने आपको, मैं लिखा चुका हूं आपको कि सेक्स रेशियो मेंटेन करने के लिए हम नर और मादा पौधों की संख्या को क्या करते हैं, बगीचे में मेंटेन करते हैं। तो नर और मादा का जो अनुपात है वो कितना रखते हैं, यानी कि नर अनुपात जो मादा है वो कितना रखते हैं, 1:10 रखेंगे। यानी कि एक तो नर पौधा होगा और 10 क्या रहेंगे, मादा पौधे रहेंगे। तो देखिए ये 10 पौधे के लिए एक नर पौधा क्या करेगा, पोलन्स देने का काम करेगा। ओके, और जो पौधे पोलन देते हैं वो फलवृक्ष ही होंगे। तो पोलन देने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं रे, पॉलिनाइजर्स कहते हैं।
क्या कहते हैं? पोलिनाइजर्स कहते हैं। तो पोलिनाइजर्स होते हैं आपके नर, यानी कि हमेशा ध्यान रखना, नर क्या होता है? डोनर होता है। नर क्या होता है? डोनर होता है। और जो फीमेल होती है वो उत्पादक होती है, यानी कि प्रोडक्टिव होती है। ओके, तो पोलिनाइजर्स हमारे फली होते हैं। तो नर और मादा पौधों का जो अनुपात है वो 1:10 रखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि खजूर के बगीचे में, पपीता के में, करेला के जो भी पौधे हैं और आपके अंगूर के, इनमें नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं, या आपसे लिंग अनुपात के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपसे ऐसे पूछते हैं तो ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि पपीता के 1 हेक्टेयर में कितने % नर पौधों की आवश्यकता होगी। अगर परसेंट में पूछ लिया तो हमें कितना करके आना है? 10% करके आना है। ओके, 1 हेक्टेयर में 10% पौधों की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।